ज़ेलेंस्की को जर्मन लेपर्ड टैंक के लिए करना होगा लंबा इंतजार। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। पहला लेपर्ड टैंक मिलने में लग सकते हैं 3 से 4 महीने। विद द विजुअल्स, खुद जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने दी जानकारी। कल यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने पर राजी हुआ था जर्मनी। लेपर्ड टैंक के री एक्सपोर्ट की भी जर्मनी ने दी है मंजूरी। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग दिखाई है। लेपर्ड टैंक की डिलीवरी पर रूस का बड़ा बयान। ब्रेक करें। लेपर्ड टैंक को चुटकियों में तबाह कर देंगे रूसी सैनिक। विद द विजुअल्स, लेपर्ड टैंक का हाल दूसरे विश्व युद्ध के टाइगर टैंक जैसा होगा। रूस के गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोत्सेव का दावा। नई पीढ़ी लेपर्ड टैंक की जलती हुई तस्वीरें देखेगी। सीधा ये बिग बॉल पर ये जो मैं खबर बता रहा हूं लेपर्ड टैंक के लेके क्या उन्होंने धमकी दी है, ये देखिए अब आप यहां पर। तीसरी पीढ़ी का टैंक है लेपर्ड और ये देखिए टाइगर। लेपर्ड वर्सेस टाइगर वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे घातक टैंक था। नेक्स्ट दिखाइए। वर्ल्ड वॉर 2 का नेक्स्ट दिखाइए। 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। 80 मिलीमीटर गन से ये लेस हुआ करता था। 80 मिलीमीटर, सॉरी नेक्स्ट चेंज करिए, 80 mm है, सॉरी। 340 किलो रेंज, 340 किलोमीटर रेंज, वहां पर 195 किलोमीटर रेंज। वेल बहरहाल सीधा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के पास। मनीष, रशिया की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। सवाल ये है, आप रशिया में थे, जो मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं, क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं कि उन्होंने इन सारी चीजों को पहले ही प्रीएम्प्ट कर रखा है? क्योंकि जो अभी चीफ ऑफ स्टाफ है वहां पर, वो ऑलरेडी टैंक डिवीजन के हैं। और ये ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा कि रशिया ने इन सारी चीजों को पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा है, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव वो वहां के मोस्ट सीनियर टैंकमैन हैं। बिल्कुल, देखिए मेरा तो मानना यह है कि रूस ने अपने हिसाब से ये भी तैयारी कर रखी है कि जब पश्चिमी देश के फाइटर जेट वहां पर आएंगे, जब पश्चिमी देश के सैनिक जमीन पर उतरेंगे, तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। दरअसल रूस ने अपने लिए एक रेड लाइन खींच ली है और उस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि किस स्टेज पर जाकर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि निशांत, आपने अभी मैवरिक का जिक्र किया था, तो उसी टॉप गन मैवरिक में एक डायलॉग भी था कि प्लेन नहीं बल्कि प्लेन में बैठा पायलट इंपॉर्टेंट होता है। और शायद इसीलिए हमने देखा था कि मिग-29 पर बैठे अभिनंदन ने कैसे F-16 को मार गिराया था। और वही मिग-29 जो है वो रूस के पास मौजूद है, और वो मिग-29 जिसे उसके पायलट कई सालों से चला रहे हैं। वैसी स्थिति में कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेकर कैसे यूक्रेनियन पायलट टॉम क्रूज को एक्सपोर्ट कर दिया रशिया। इतना बढ़िया सिमली से सिमली जोड़ जोड़कर। नेवरदलेस, आई गॉट योर पॉइंट मनीष, स्टे विद मी।